जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम इस चैनल पर चालू करने वाले हैं जनरल साइंस। यानी जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जरूर आता है। जैसे एयर फोर्स के जो स्टूडेंट हैं या नेवी के स्टूडेंट है, उसमें जो फिजिक्स है आपकी थोड़ा ज्यादा डीपली आती है। ठीक, बाकी जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, दरोगा का हो गया, तो उसमें बेसिक साइंस आती है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक सॉल्व करेंगे। ठीक, और आज से टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक दर्पण। आज हम सीखेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे बनता है, क्या क्या दर्पण के यूज है, दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं क्या कि दर्पण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि बिना परिभाषा के कोई काम बनने वाला नहीं है, आप भी समझते हो। ठीक है, तो अब देखो दर्पण की परिभाषा क्या होती है, दर्पण बनता कैसे। देखो सबसे पहले आप समझ लो होता क्या है। कोई एक कांच की साधारण प्लेट होगी। अब वो प्लेट समतल भी हो सकती है और गोलीय भी हो सकती है। ठीक, यानी जब किसी कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो जो दूसरे तरफ का पृष्ठ होता है उस परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। कैसा बन जाता है, इधर समझो। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चित्र से हम लोग ज्यादा समझेंगे। लिखेंगे जब किसी समतल अथवा गोलीय। अब देखो यहाँ पर हम दो वर्ड लिख रहे हैं, आप इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझ लो। इसके बाद समतल दर्पण की डेफिनेशन, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे। जैसे हमने लिखा, जब किसी समतल अथवा गोलीय कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई, पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड। ठीक, इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेड ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक, अब देखो डेफिनेशन लिखने में बेशक थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप समझने का प्रयास करना। जब किसी समतल अथवा गोलीय कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कौन कौन से इसमें वर्ड यूज किए गए। सबसे पहले हमने एक लिखा समतल अथवा गोलीय। ठीक, कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई। देखो पारा या चांदी में से कोई एक यूज करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे चांदी पे गोला लगा दो और यहाँ पर पारे पर, यानी पारे अथवा चांदी में एक, तथा उसके ऊपर रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ठीक, जैसे ये देखा, ये क्या दिख रहा है आपको? मिरर। अब इसमें देखो क्या है, ये जो आपको सिरा दिख रहा है ये पारे की कलाई तथा या चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का। अब ये मत सोचना लाल ऑक्साइड है तो लाल ही होगा। ठीक, वो किसी भी रंग का हो सकता है। तो इसके एक तरफ पृष्ठ कर दिया गया, तो दूसरे तरफ का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन गया। कहने का मतलब अब इसमें आप देख रहे हो जो ऊपर की लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो जो दूसरा पृष्ठ यानी इधर वाला दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग दर्पण या फिर शीशा और केमिस्ट्री में लेड कहते हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यानी घर में हम जो लोग इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसी को दर्पण कहते हैं, लेकिन घर में हम लोग ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं किसका? शीशे का। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये बनता कैसे है, यानी समतल कांच के। अब देखो अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गौर से समझना बात को। हमने आपसे कहा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत से लोग बताएंगे 2 प्रकार के, बहुत से लोग बता रहे होंगे 3 प्रकार के। ठीक, जो 3 प्रकार के बता रहे हैं आप बिल्कुल गलत बता रहे हो। अब मन में विचार रहा होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण
अवतल दर्पण। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ये बहुत गलत है। होते 2 प्रकार है, फिर उसके अंदर और प्रकार होते हैं। ठीक, तो आइए उसको भी समझते हैं। तो दर्पण के डेफिनेशन समझ में आ गए होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दर्पण के प्रकार। क्या लिखेंगे? दर्पण के प्रकार। क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन बैच है, जब भी बच्चों से पूछते हैं तो हमेशा क्या आंसर देते हैं, 80% से 90% स्टूडेंट बताते हैं दर्पण 3 प्रकार के। तुरंत नाम भी बता देते हैं, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक, तो ऐसा लगता है उनको नहीं हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, जो दर्पण का प्रकार है यहाँ पर आप लिखोगे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, वीडियो आप पूरा देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब देखो प्रकार भी समझते हैं हम लोग। इसमें जो पहला है वो है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर। ठीक, और इसमें जो दूसरा है वो है आपका गोलीय दर्पण। क्या रहेगा? गोलीय दर्पण। ठीक, इसको कहेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब देखो किसी किसी को तो ये लग रहा होगा बिल्कुल नया आ गया। नया नहीं, समझने का प्रयास करो। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। अब देखो दर्पण की हमने क्या बताया था, आप ये 3 लाइनें याद कर लो, और इन 3 लाइनों से आपको 3 डेफिनेशन तैयार हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना क्या है। हमने बोला जब किसी समतल अथवा गोलीय कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अभी हमने आपको दिखाया भी था, परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जहां पर प्रकाश किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए। फिर जब प्रकाश किरण लौटती है तो इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन। इसके अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पहले इसको समझने का प्रयास करो। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब जैसे हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की डेफिनेशन बताओ। ठीक, पेपर में आ जाते हैं। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले हैं यानी 10th और 12th के, वो भी ध्यान से समझो, और जो कंपटीशन वाले हैं वो भी समझो। आपकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ से कई सारे पॉइंट बनेंगे। अब देखो, जब आपसे समतल दर्पण कहा जाए, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि आप इन 3 लाइनों को याद कर लो, बाकी 3 डेफिनेशन नहीं रटनी पड़ेंगी। यानी जब आपसे कहे कि दर्पण की परिभाषा बताओ, तो आप लिखोगे जब किसी समतल अथवा गोली, वहां पर आप इन दोनों वर्ड का यूज करोगे। ध्यान से समझने का प्रयास करना, जल्दबाजी कोई नहीं। जब दर्पण कहेगा तो आप ये दोनों वर्ड लगाओगे। कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक, जैसे अभी हमने दिखाया परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये क्या है आपका, तो यहाँ पर है आपका क्या, पारे तथा चांदी की कलाई और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट, और ये आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ का मतलब अब यहाँ पर प्रकाश किरण आएगी और टकराकर वापस चली जाएगी। ठीक, तो अब समझना क्या है आपको, जैसे आपसे पूछा जाए समतल दर्पण की परिभाषा, तब आप लिखोगे जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में लिख लो समतल दर्पण की परिभाषा। बार बार हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप इसी में समझने का प्रयास करो। हमने क्या बोला, समतल दर्पण की परिभाषा, तो जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ, बाकी आपको वही जोड़ना है। जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। हो गया ना आसान। अब देखो, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तब आप ये समतल वर्ड हटा दो यहाँ से। अब क्या लिखोगे, जो लोग लिख रहे हैं वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के आप नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनका काम बहुत अच्छा रहेगा आगे रिवीजन के लिए। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण होता है जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डेफिनेशन आप केवल इसको याद कर लो, तभी हमने शुरू में बोला था इसको भी याद करने में आसानी रहेगी और इसको भी याद करने में। ठीक, अब देखो समझना, समतल दर्पण गोलीय दर्पण हो गई। जब समतल दर्पण की डेफिनेशन पूछे, एक बार फिर से सुन लो। जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर
लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर कहते हैं। जब गोलीय दर्पण पूछेगा तो जब किसी गोलीय कांच की प्लेट की तरफ, गोली का मतलब उसका आकार थोड़ा घुमा हुआ होगा, तो जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलई कर दी जाती तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई दोनों की डेफिनेशन। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा समतल दर्पण, तो अब समतल दर्पण का जो चित्र होता है थोड़ा यहीं पर आप रफली समझ लीजिए। तो समतल दर्पण ऐसे बनता है, ठीक, ये कोई समतल कांच की प्लेट होगी, ठीक, इसके एक तरफ ये जो लाइनें हम खींचे आप समझ लो क्या है, ये है पारे अथवा चांदी की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट। अब देखो ध्यान से, इसको आप M1 और M2 भी लिख सकते हैं, यानी ये हमारा कौन सा दर्पण बन के तैयार हो गया, समतल। अब यहाँ पर एरो लगा के आप लिखोगे पॉलिश किया गया तल, पॉलिश किया गया तल, और इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक, यानी जिस तरफ पॉलिश नहीं होती है, जिस तरफ हम अपना चेहरा देखते हैं उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब इसी में प्रकाश किरण आती, टकरा के वापस जाएगी तब परावर्तन की कंडीशन बनती, उसको हम लोग जब प्रकाश का परावर्तन वाला लेक्चर पढ़ाएंगे आपको, जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये आप यहाँ पर आप इतना समझने का प्रयास करो कि समतल दर्पण क्या होता है। जब किसी समतल, अब देखो ये समतल कांच है एकदम मुड़ी हुई नहीं है, तो समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे या चांदी की कलई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो कैसा बन जाएगा, ये समतल दर्पण। अब देखो जब गोलीय दर्पण का है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना। अब ये गोलीय दर्पण जो है आपका, ये फिर दो प्रकार का होता है, ठीक। इसमें आता है आपका पहला नंबर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, और दूसरा नंबर इसमें आता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक। अब समझने का प्रयास करना। अब आप लोग जो लोग तीन दर्पण के प्रकार बता रहे थे, गलती यही करते हो, एक यहाँ से ले लेते हो, दो यहाँ से। तो जब भी आपसे पूछा जाए दर्पण के प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार के, एक समतल और एक गोली। फिर समतल दर्पण का कोई अलग से प्रकार नहीं होता है, वो सिंगल होता है, और गोली दर्पण आपका फिर से दो भागों में बट जाता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो आप ये ध्यान रखो, एक ट्रिक इसकी बना लो कि दर्पण के दो लड़के, ध्यान देना जरा, परिवार बना दो इनका ताकि आप भूलो ना। दर्पण के दो लड़के, एक समतल दर्पण एक गोली दर्पण। फिर समतल दर्पण अकेला था, मान लो इसकी शादी नहीं होती है ना, और ये गोली दर्पण के फिर से दो लड़के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। बात आ रही समझ में। तो दर्पण के जब प्रकार पूछा जाए तब आप दो प्रकार बताओगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और जब गोलीय दर्पण का प्रकार पूछा जाए तो फिर से उसके दो भाग, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है आपका या फिर जो अवतल दर्पण होता है, इन दोनों को गोलाकार रूप में बनाया जाता है। अब आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में, हमने आपसे एक प्रश्न किया, ये कौन सा दर्पण है, ठीक। अब आप आंसर इसका सोचो, ये कौन सा दर्पण है। तो कुछ लोग उत्तल कह रहे होंगे, कुछ लोग अवतल कह रहे होंगे। समतल तो कोई नहीं कहेगा, इतना सब कॉमन सेंस रखते हैं कि समतल दर्पण एक सीधी लाइन होती है, ठीक। अब जो लोग उत्तल कह रहे हैं या फिर जो लोग अवतल कह रहे हैं, दोनों लोग गलत हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमने एक लाइन खींची है और अभी हमने पॉलिश किसी तरफ नहीं की। तो जब तक पॉलिश नहीं करोगे तब तक आप ना तो उत्तल कंफर्म कर पाओगे और ना ही अवतल। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। आप किसी से भी पूछो, हम ऑफलाइन बैच की बात बता रहे हैं, जैसे ही ऐसे लाइन खींचते हैं तो 70-80% कोई उत्तल कोई अवतल, कोई उत्तल कोई अवतल, इस टाइप से आंसर आने लगते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो। जब तक कांच पर, अभी आप इसको एक कांच का टुकड़ा मान सकते हो, जब तक इस पर पॉलिश नहीं करोगे कि अंदर पॉलिश है कि बाहर पॉलिश है, तब तक ना तो उत्तल क्लियर होगा और ना ही अवतल। आई होप आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, इसकी भी एक ट्रिक समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तल मतलब उधर और अवतल मतलब अपनी ओर। कॉन्सेप्ट समझो, कभी भी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की डेफिनेशन भूलोगे नहीं, ये गारंटी है हमारी। बस आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्या बताया हमने, उत्तल मतलब उधर, उधर मतलब आपको ये एरो बाहर की तरफ ले जाना है, उत्तल मतलब ऐसे पेन घुमाना।
अवतल मतलब अपनी ओर, ऐसे। अभी देखना डेफिनेशन बनाना आप कितने आसानी सीख पाओगे। ठीक, अभी देखना आप डेफिनेशन बनाना कितनी आसानी सीख पाओगे। हमने क्या बताया, उत्तल मतलब उधर, अवतल मतलब अपनी ओर, पॉलिश हमेशा राइट हैंड की तरफ। ध्यान से समझने का प्रयास करो। जैसे हम खड़े हैं तो हमारा राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। अब आप जब ऐसे घूमोगे तो अब या फिर हम ही घूम गए तो राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। हमने क्या बताया, पॉलिश हमेशा राइट साइड में, तो इसका राइट साइड ये वाला होगा। तो यहाँ पर ऐसे पॉलिश कर दीजिए, इसको M1 मान लीजिए और इसको M2। अब इसका राइट साइड ये होगा अंदर की तरफ, तो इसमें अंदर पॉलिश कर दीजिए। इसका M1 मान लो, इसको M2 मान लो। ठीक, इसके बीच में एक ऐसे लाइन खींच दो, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसको कह देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पर भी यही काम कर दीजिए, ये दर्पण का ध्रुव P फॉर पोल हो जाएगा यानी, और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, तो ये तो सब बात की बातें हैं। जब हम लोग लेंस का चैप्टर, जब हम लोग मिरर का डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। साधारण तौर पर आप समझो, उत्तल दर्पण, फिर से समझो कॉन्सेप्ट जिसको डाउट हो गया हो। उत्तल मतलब उधर, अवतल मतलब अपनी ओर, ठीक है ना। फिर पॉलिश हमेशा राइट साइड पे, तो इसका राइट साइड इधर तरफ होगा अंदर की तरफ, तो अंदर पॉलिश कर दी। इसका राइट साइड बाहर की तरफ होगा तो बाहर पॉलिश कर दी। ये एक ऐसा तरीका है, आप कभी भी भूलोगे नहीं। कोई सपने में भी आपसे पूछेगा ना कि उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या, आप तुरंत बता पाओगे। अभी डेफिनेशन नहीं बताई हमने, अभी आप सिर्फ इतना समझो, उत्तल मतलब उधर। जैसे आपसे पूछा जाए उत्तल, तो आपके मन में आना चाहिए उत्तल मतलब उधर, अवतल मतलब अपनी ओर, पॉलिश हमेशा राइट साइड पे, तो इसका राइट साइड ये हो जाएगा और इसका राइट साइड ये हो जाएगा। अब ये किसकी बात कर रहा है, उत्तल की, और ये किसकी बात कर रहा है, अवतल की। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। अब देखो डेफिनेशन बनेगी, जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के अंदर की तरफ, ध्यान से समझना, कुछ भी रटना नहीं है। जनरल साइंस हो चाहे जनरल नॉलेज हो, आपको रटने से नहीं आएगी, चीजें समझने से आती हैं। ठीक, और जो फिजिक्स को रटने का प्रयास करता है, समझ लो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, आप नहीं याद कर सकते हो। अथाह सागर है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट समझोगे और उसको समझने का प्रयास करोगे, साइंस उतनी ही आसान होगी। अब ध्यान से समझो, जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के अंदर की तरफ, बाकी फिर से वही जोड़ देना है, अंदर की तरफ पारे अथवा चांदी की कलई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो इससे बना हुआ दर्पण उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ध्यान से समझो फिर से एक बार, उत्तल दर्पण जब किसी गोली, अब गोलीय वर्ड क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि ये भी गोल और ये भी गोल, तभी तो ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार बने हैं। वही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग तीन टाइप के बताते हैं, यहीं पर गलत हो जाता है काम। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के, क्योंकि ये भी घुमा हुआ है, गोल है, और ये भी घुमा हुआ है। तो जब उत्तल दर्पण की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, तो जब किसी गोलीय कांच के टुकड़े के अंदर की तरफ पारे अथवा चांदी की कलई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो बना हुआ दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, तो आप बता दोगे बाहर वाला, यानी हम लोग परावर्तक पृष्ठ किसको कहेंगे, इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे, परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया बाहर वाला, और यहीं पर आप चेहरा देख सकते हो अगर उत्तल दर्पण। अब इसकी डेफिनेशन आई होप जो थोड़े से समझदार स्टूडेंट हैं, आप बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन बता दोगे। तो जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के बाहर की तरफ, इसमें क्या जोड़ा, अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ, जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के बाहर की तरफ, फिर से वही वर्ड जोड़ दो, पारे तथा या पारे अथवा चांदी की कलई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो बना हुआ दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण को ही इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। आई होप आप दर्पण का पूरा परिवार अच्छे से समझ रहे होंगे। परिवार वर्ड क्यों जोड़ा, फिर से समझ लो। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है कैसे, जिसमें पॉलिश अंदर की तरफ होगी, यानी जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के अंदर की तरफ पारे अथवा चांदी की कलई की जाती तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, तो उससे बना हुआ दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है।
ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब किसी अवतल दर्पण में क्या होगा, जब किसी गोली कांच की प्लेट के बाहर की तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो बना हुआ दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, ये अंदर वाला, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए परावर्तक पृष्ठ। आई होप आप गाइस बहुत अच्छे से ये सब समझ पा रहे होंगे। फिर से समझ लो, समतल दर्पण में किसी को कोई डाउट नहीं होता है, डाउट होता है यहाँ पर, तो इसकी हमने ट्रिक क्या बताई। उत्तल मतलब उधर, अवतल मतलब अपनी ओर। पॉलिश हमेशा राइट हैंड की तरफ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। उत्तल से नाम से समझो, नहीं कहते हम लोग उधर जाओ, तो उधर का मतलब क्या होता है, इधर नहीं आना, फिर उधर का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो उत्तल मतलब उधर, उधर मतलब ऐसे बाहर की तरफ जाओगे। अवतल मतलब अपनी ओर आ जाओ, कहते आ जाओ इधर, आ से वो भी होता है। अवतल तो अपनी ओर आना, अपनी ओर आना, तो ऐसे घुमाओगे तभी तो ये एरो अंदर की ओर आएगा। उत्तल में ये बाहर की ओर जाएगा। इतना समझ में आ गया। पॉलिश हमेशा राइट हैंड की तरफ, कभी भी जिंदगी में आप उत्तल अवतल में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके पहले आपने डेफिनेशन रटी होगी। जितने लोगों ने पहले रटी है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ कि पहले हम रटते थे और आज से हम कभी नहीं भूलेंगे। आप एक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको पूरी साइंस, जर्नल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसी तरीके समझाई जाएगी। रटाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और ना ही आप रटोगे, ये आपसे हमारा वादा है। ऐसे ही पूरी साइंस सिखाएंगे, बस आप धैर्य बनाए रखो। और सब लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि इसके पहले हमने रटी थी और आज से हम सीख गए हैं। ठीक, तो ये था दर्पण का। सबसे पहले फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब किसी समतल अथवा गोली कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये डेफिनेशन हो सकता है किसी किसी को बड़ी लग रही हो, लेकिन ये भी समझो, बहुत से बच्चे ऐसे बता देते हैं कि जब किसी कांच पर पॉलिश कर दी जाती है दर्पण बन जाता है। अरे भैया, पॉलिश तो बहुत जगह पे की जाती है, गाड़ियों में भी पॉलिश की जाती है, जूतों में भी पॉलिश की जाती है, तो क्या केवल पॉलिश करने से बन जाएगा दर्पण? तो ऐसा अधूरा ज्ञान आपको नहीं रखना है। उसी से एक कहावत बनी है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, वही कहने का प्रयास कर रहे। बहुत से लोगों के मन में हो सकता है विचार आ रहा हो कि डेफिनेशन बड़ी, काम इतने चल जाएगा। केवल पॉलिश से काम नहीं चलेगा, पॉलिश काहे की कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पारे अथवा चांदी की कलाई, उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट, तब आपका बनेगा दर्पण। ये नहीं रटना है कि जब किसी दर्पण पर, सॉरी, जब किसी कांच पर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण बन जाता है। ठीक, ये अधूरा ज्ञान होगा। अब इतना आप याद कर लोगे, कोई आपसे समतल दर्पण की डेफिनेशन पूछेगा तो आप समतल में वर्ड जोड़ दीजिए भाई, कि जब किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो बना हुआ दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। जब गोलीय दर्पण कहेगा तब आप देखो, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन में ये नहीं जोड़ते कि अंदर पॉलिश की बाहर, बस आपको क्या लिखना है, जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के एक तरफ में, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक तरफ पारे की कलाई अथवा चांदी की कलाई तथा उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो बना हुआ दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। जब आपसे डेफिनेशन पूछे उत्तल दर्पण की, तब आप जोड़ दोगे अंदर की तरफ, वर्ड क्या जोड़ोगे, अंदर की तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट। और जब अवतल दर्पण पूछेगा तो बाहर की तरफ पारे अथवा चांदी की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप दर्पण को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।